नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पहला करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इस साल का थीम क्या है? ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के लिए पत्रकारिता। ठीक है, तो यह इस साल का थीम है, यह याद रखना आप लोगों को। ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के लिए पत्रकारिता। ठीक है, तो दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने और अपने पेशे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस साल का पर्यावरण से रिलेटेड थीम दिया गया है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हेमा मालिनी और सायरा बानू समेत 10 हस्तियों को मिलेगा इस साल पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। तो फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, सायरा बानू, उमा शर्मा, रमा वैद्यनाथन, उमा डोगरे, डॉक्टर संध्या पुरीचा, डॉक्टर मालविका मित्रा, पंडित राजेंद्र गंगानी, प्राची शाह और असीम बंधु भट्टाचार्य को पंडित लच्छू महाराज सम्मान प्रदान किया जाएगा। लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन की ओर से सभी को यह सम्मान 31 अगस्त को लखनऊ में दिया जाएगा। वर्ष 2014 के बाद से पंडित लच्छू महाराज अवार्ड नहीं दिया गया था। अब एक साथ 10 वर्षों के सम्मान दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2014 से यह जो अवार्ड है वह नहीं दिया गया था किसी को। तो 2014 से लगा करके 2024 तक टोटल 10 वर्ष का गैप हुआ। तो इसमें जो है इन 10 हस्तियों को, इसमें से एक एक लोगों को एक एक साल सेलेक्ट किया गया है। तो टोटल 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया है 10 साल के लिए। उनको जो है यह पुरस्कार लखनऊ में 31 अगस्त को दिया जाएगा। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय सभागार में हुई अवार्ड समिति की बैठक में फाउंडेशन ने वर्ष 2015 से 2024 तक के सम्मान घोषित किए हैं। इस बैठक की अध्यक्षता वाइस चांसलर प्रोफेसर मांडवी सिंह ने की। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार नृत्य और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पंडित राजेंद्र गंगानी को लच्छू महाराज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह याद रखना है, यह काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2024 के लिए राजेंद्र गंगानी को दिया जा रहा है। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज के सम्मान में स्थापित किया गया है। इनका जन्म 1907 में लखनऊ में बैजनाथ प्रसाद के रूप में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नर्तक और कोरियोग्राफर थे। 19 जुलाई 1978 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने महल, मुगले आजम, छोटी छोटी बातें और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में कथक नृत्य कोरियोग्राफ किया था। 1957 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, हितेश सेठिया बने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ। तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने 30 अप्रैल को 3 साल के लिए हितेश कुमार सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 15 नवंबर 2023 से मानी जाएगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस फैसले की जानकारी दी है। हितेश जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मौजूदा सीईओ चरणजीत अत्रा की जगह लेंगे। इन्होंने विभिन्न वित्तीय कंपनियों में उच्च पदों पर रह चुके हैं। इन्हें यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में भी काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यह इनके बारे में है, यह आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, चीन ने पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के लिए तैयार की जा रही 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली को लॉन्च किया है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है। दोनों देशों ने 2018 में 4 बहुउद्देशीय युद्धपोतों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। पहला और दूसरा जहाज आई पीएनएस तुगरिल और पीएनएस तैमूर 2022 में पाकिस्तान बेड़े में शामिल हुआ।
8 में से 4 पनडुब्बी का निर्माण वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा किया जाना है। वहीं शेष 4 का निर्माण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समझौते के तहत KS&EW कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में किया जा रहा है। हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी है, जिसमें कलवरी श्रेणी के 1775 टन की तुलना में 2800 टन का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। हैंगर क्लास में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन है। यदि कोई पनडुब्बी AIP सिस्टम से लैस है तो पनडुब्बी को सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होगी। AIP पनडुब्बियों को लंबे समय तक जलमग्न में रहने की अनुमति देता है। AIP को वर्ष 2024 में पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS कलवरी पर स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, प्लेबैक सिंगर उमा रामानंद का निधन। तो प्लेबैक सिंगर उमा रामानंद का निधन हो गया है। ये मुख्य रूप से तमिल में गाती थी। बुधवार 1 मई को उमा ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। वे 72 वर्ष की थी। उमा ने बतौर सिंगर साल 1997 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उमा रामानंद एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका थी। उन्होंने 35 वर्षों में 6000 से अधिक संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। तमिल फिल्म निजालगल से उमा रामानंद की पुंगथावे थाल थिरावी ने उमा की पहचान दिलाई। इससे उनके करियर को उड़ान मिली और उन्होंने इलैया राजा के साथ 100 से अधिक गानों में काम किया। उमा ने आखिरी गाना कन्नुम कनुमथन कलंदाचु विजय की तिरुपाची के लिए गाया था। वहीं इन्होंने ये गाना हरीश राघवेंद्र और प्रेम जी के साथ गाया था। ठीक है। इनके परिवार में उनके गायक पति AV रामानंद और उनके बेटे विघ्नेश रामानंद हैं। उमा के निधन के पीछे का कारण अभी अज्ञात है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में अपना पहला संविधान गार्डन, ठीक है, स्थापित किया। तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में समारोह ने 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए संविधान में उल्लिखित कर्तव्यों का सम्मान करने वाले नागरिकों के महत्व पर जोर दिया है। भारत 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा। ठीक है। यह भारत जो है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा। तो भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र बैठक की मेजबानी करेगा। 46वीं ATCM और 26वीं CEP बैठकों में 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, मशहूर लेखक पॉल ऑस्टर का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रशंसित काम द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के लिए जाने जाने वाले विपुल लेखक का मंगलवार को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में उनके घर पर फेफड़ों के कैंसर की वजह से निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, अप्रैल में GST कलेक्शन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। तो अप्रैल में GST कलेक्शन कुछ ज्यादा ही रहा। तो अप्रैल 2024 में भारत ने अपने GST राजस्व संग्रह में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर देखा, जो अभूतपूर्व 2.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष के संग्रह से 12.4% की वृद्धि को चिन्हित करता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू लेनदेन में 13.4% की मजबूत वृद्धि और आयात में 8.3% की वृद्धि से प्रेरित है। ठीक है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा।
तो भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन पर नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और बांग्लादेश सरकार के बांग्लादेशी लोक प्रशासन मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनेरू हम्पी हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली जो है तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर के लिए जरूरी 2500 येलो अंक हासिल किए थे। ठीक है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है डीपीआईआईटी की नई निदेशक। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी में निदेशक के रूप में आईआरएस प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। यह आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। प्रतिमा सिंह जो है 2009 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यह कुछ महत्वपूर्ण आज का करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें जिससे कि व्यू बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी तरह से हम वीडियो को रिप्रेजेंट करें। धन्यवाद।